अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। और कल हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि जब मैं आ रही थी तो बड़ा खुशगवार मौसम था, बड़ी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी, बादल भी नजर आ रहे थे, कुछ हल्की फुल्की कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई, बड़ी अच्छी हवाएं चल रही थी। आज जब मैं आई तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं सर्दियों के सीजन में दाखिल हो चुकी हूँ। इतनी ठंडी हवा थी रात को भी और सुबह भी, मतलब वो रात से ही जो है ना घरों में जो हमारे प्लानिंग शुरू हो जाती है ना, मेरी वो वाली ब्लैंकेट है, मेरा वो वाला कंबल है, वो रजाई है, वो निकल जाए। अब वो मेरा ख्याल है सबके घरों में सिलसिला शुरू हो जाएगा और सबको अपना फेवरेट ब्लैंकेट ही चाहिए होता है। घरों में ये जंग आम तौर पर होती है, वो कोई किसी का ब्लैंकेट जो है उसको हाथ नहीं लगा सकता। सर्दियों के अपने मजे, एक तो यही बात मैंने कह दी कि ठीक है आप फिर रातें लंबी हो जाती हैं, फिर हम ड्राई फ्रूट इतने मजे मजे के खाने होते हैं, लेकिन जहां इतने मजे हैं, इतनी तफरी हो रही है, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, वहां थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी है। और वो ये है कि आपकी जो स्किन है वो खुश्क होने लगती है, वो ड्राई होने लगती है, आपके बाल थोड़े से खराब और रूखे पीके होने लगते हैं। उस हिसाब से अल्लाह ताला की तरफ से तो जाहिर है आपको ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, लेकिन शायद हम उस तरह से खाते नहीं है, हमें सही मेजरमेंट नहीं पता होती, हमें सही टाइमिंग्स पता नहीं होती। सारे मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है हमेशा से एक डॉक्टर, और आज हमारे पास एस्थेटिक स्पेशलिस्ट मौजूद हैं एस्टर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वेरी वार्म वेलकम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आपकी तो स्किन बड़ी चमक रही है, लग नहीं रहा सर्दी वाला कुछ। थैंक यू। क्या किया आपने? क्या करना क्या है, मीन्स यही हाइड्रा फेशियल ले लिया, पीआरपी ले लिया, तो ये तो आपको पता है, मैं तो हर दफ़ा बताती हूँ ये मेरे फेवरेट है। हाइड्रा फेशियल इसलिए लेते रहते हैं क्योंकि स्किन हमारी हाइड्रेट रहती है, और सर्दियों में तो लाजमी लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है और स्किन क्रैक हो रही होती है, तो इसमें तो आपको हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। साथ में आप पानी पिए, वो इंटरनली सकते पानी हैं, तो वाकई प्यास पी नहीं सकते लगती हैं। है सर्दियों में, इसको कैसे हल करें? और हमारे यहाँ तो सब मसले का हल पानी है, पानी तो पिया नहीं जाता, क्या करें? कोशिश करें, अगर पी लें तो बेहतर है, नहीं पी सकते तो फिर हाइड्रा फेशियल करा लें। फेशियल करा लें, ये जबरदस्त बेहतरीन। स्किन को ऊपर से जो सीरम्स और हाइड्रेट कर दिया जाता है, उसमें भी स्किन फ्रेश हो जाती है, उसमें भी हो जाती है। अच्छा, इतने सारे हमें मतलब नट्स होते हैं, हम वो खा भी रहे होते हैं, शायद कम कहते हैं वो, अगर आप उनका इस्तेमाल भी करें तो आपकी स्किन पे अच्छा। सर्दियों में अल्लाह ताला ने जिस भी फल फ्रूट को उस मौसम के हिसाब से बनाया है, तो वो उसके समझे साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए, लेकिन शायद हम सही तरह से लेते नहीं है, हमें टाइम नहीं पता। खाते तो इतना खा लेते हैं, नहीं खाते तो बिल्कुल नहीं खाते, महीना ज्यादा खा लें तो वैसे ही स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, ना खाएं तो पता ही नहीं होता। इसका टाइम सही क्या होता है ड्राई फ्रूट सर्दियों में अगर हम बात करें? वैसे तो रात का भी सही है, लेकिन अगर दिन में ही ज्यादा खाएं, मॉर्निंग टाइम में अगर आप निहार मुँह खा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप चलते फिरते, अगर आप आजकल ये देखा है मैंने, पहले तो हमारा वो था कि हमारे नाश्ते बन रहे हैं, हम नाश्ते करके हर जगह जा रहे हैं। अब नाश्ते के एक रुझान मैंने देखा घरों में ना ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ थोड़े से उनको नट्स पकड़ा दो, जूस दे दो, बिस्किट दे दो, बस उन्हीं पे चले जाते हैं, जबकि हमारे दौर में ऐसा नहीं था। अब ये है कि हमारे घर में भी ऐसा ही है कि कुछ मैं ऐसी नट्स वगैरह ला के रख देती हूँ जो कि बच्चे सुबह में, और वो उनका एक वैसे अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है, बजाय कि हम पराठे खाएं, ये चीज़ें खाएं, वो चीज़ें खाएं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है उससे। जैसे बच्चे यंग एज में जा रहे हैं तो उनको एक्नी होने लगता है, तो ये वैसे एक बेहतरीन नाश्ता भी हो जाता है आपका, कि इसके बाद आपको भूख भी इतनी जल्दी नहीं लगती और आपने एक हेल्दी नाश्ता भी कर लिया। अगर आप साथ में कोई फ्रेश जूस ले लेते हैं तो वो भी बेहतर है, वरना तो दूध तो होता करेगा उसको। जबरदस्त। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी हाइड्रा फेशियल की, सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट है ये? बहुत ज़्यादा। जितनी इससे स्किन हाइड्रेट होती है ना, किसी भी चीज़ से नहीं होती हाइड्रा फेशियल में, क्योंकि इसमें सीरम्स अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें लैक्टिक सीरम है, हाइलुरोनिक सीरम है। तो हाइलुरोनिक तो हमें चाहिए होता है लाजमी स्किन के लिए, हर वेदर में वैसे चाहिए, लेकिन विंटर में लाजमी चाहिए क्योंकि वो ड्राइनेस को ख़त्म करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को। तो इसलिए हाइड्रा तो अगर आप 15 डेज में ले रहे हैं, वंस अ मंथ ले रहे हैं, तो लाजमी लेना चाहिए। अच्छा, वंस इन अ मंथ भी ठीक है? हाँ, वंस अ मंथ तो बिल्कुल ठीक है, सही। क्योंकि एक तो स्किन के जंक्स निकाल देते हैं हाइड्रा फेशियल, जो उसके सक्शन के साथ हम सक कर रहे होते हैं, और जो सीरम अप्लाई कर रहे होते हैं वो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। मीन्स 20 to 25 डेज आपके आराम से इस हमारे कराची जैसे पोल्यूशन में निकल जाते हैं। वैसे खतरनाक मौसम कहती है। हाँ। तो मौसम खतरनाक है, फिर ऊपर से इतना पोल्यूशन है, इतनी पोल्यूशन है। कुछ लोग पूछेंगे कि कितने सेशन लें हम हाइड्रा फेशियल के, या ये एक दफ़ा के लिए ठीक है? तो मेरा तो यही होता है कि ये तो फेशियल है एक तरह से, आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग है, तो ये हमारे जैसे कराची वाले मुल्क में इतनी पोल्यूशन में, डस्ट में, तो ये 1 मंथ भी चल जाता है, 20 डेज भी चल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। क्योंकि हमारा डेली बेसिस पे हमारी स्किन के अंदर इतना जंक जा रहा होता है, जैसे लाइक हम लोग हैं, मेकअप में भी हैं, हम बाहर भी निकल रहे हैं,
घर में भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारी स्किन के अंदर जा रही होती हैं। तो जितनी अच्छी वो हाइड्रा के सक्शन से रिमूव हो रही होती है ना, हम नॉर्मल जो क्रीम फेशियल करवाते हैं उससे भी नहीं होती, क्योंकि वो क्रीम फेशियल जो है ना सुपरफिशियली करता है आपको, और जो हाइड्रा फेशियल है वो अंदर से डीप क्लींस करते हैं सक्शन के साथ, पोर्स को क्लीन करते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पता नहीं क्यों एक अगर ये अच्छे से किया जाए, समझदारी से, अकॉर्डिंग टू स्किन किया जाए, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अच्छे इफेक्ट्स हैं कि आपकी स्किन को, वो आपके जो पोर्स हैं उनको भी मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को क्लिंस करता है, अंदर से क्लिंस करता है कि, और इसमें लिफ्टिंग भी है और इसमें टाइटनिंग भी है। फिर भी है एक लोगों का ना जहन बना हुआ है कि मशीन है, उसमें कुछ कलरफुल से रेजेस होते हैं, तो वो रेजेस जो जा रही हैं आपके, है ना, वो लाइट जो जा रही हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट आपके स्किन में आएंगे नहीं तो बॉडी में आ जाएंगे, यहाँ तक भी मैंने सुना था। क्यों है ये लोगों का माइंडसेट? अगर ऐसा हो, देखिए मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जैसे क्लाइंट्स हैं हमारे, तो उनकी तो हम अगर पूछ के वीडियोस डाल दें तो डाल दें, लेकिन जब मैं अपना कोई ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो मैं लाजमी वीडियो बना के डालती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ गलत नहीं है। अगर गलत हो तो फिर हम खुद पे क्यों अप्लाई करें। तो उसमें एलईडी लाइट्स हैं, वो तो बल्कि जो हमने सीरम्स अप्लाई किए हुए थे स्किन को अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं स्किन के अंदर, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई इतनी ऐसी रेजेस नहीं है कि जो आपकी बॉडी पार्ट्स को वो करें, अफेक्ट करें। हाँ, अगर कोई जैसे फीमेल हैं, वो प्रेग्नेंट हैं और वो करवाती हैं, तो उसमें इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हाइड्रा में सक्शन होता है, उसके थ्रिल्स जो हैं बेबी की हार्ट बीट तक जाती है, उसमें ज़रूर मना किया जाता है। तो उसको लेके शायद लोगों ने थोड़ा सा वो गलत इसका इम्पैक्ट बनाया हुआ है कि शायद हाइड्रा फेशियल या ऐसे कोई प्रोसीजर जो हैं वो गलत हैं, जो कि फुल बॉडी पे हमारे अपने भी इफेक्ट करते हैं। अरे इतने कोई जबकि जस्ट वो फेस तक ही होता है, उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं मैंने ये भी सुना था कि अगर आपने ज़्यादा हाइड्रा फेशियल जल्दी जल्दी लिया, ये लाइट्स आपके ऊपर ज़्यादा देर तक रहीं, तो आपकी आई साइट पे भी इफेक्ट होगा। देखिए कहाँ तक सोचते हैं लोग, आप बताएं कितना सही ऐसा सोचते हैं, और बाद में सोचते हैं, आप भी नहीं सोचते होंगे इतना? खुद ऐसे ऐसी चीजें करके आते हैं कि हम हैरान हो रहे होते हैं कि कभी कुछ यूज कर लिया, कभी कुछ यूज कर लिया, स्टेरॉइड्स यूज कर लिए। हाइड्रा फेशियल में जस्ट सीरम्स यूज हो रही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई केमिकल मीन्स अगर हम अपने उसमें देखें क्लिनिक में, तो मैं तो कोई इसमें जो मेरे देखने वाले हैं, जो मुझसे करवाने वाले भी हैं, अगर देख भी रहेंगे तो उनको भी पता है कि हम इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते। जस्ट एक क्लिनजिंग होती है, देन हम अपना हाइड्रा फेशियल जो है वो मशीन से स्टार्ट कर देते हैं। अगर तो हम इसमें कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, देन वो आपके स्किन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्रैक कर सकता है। तो अगर हमने भी केमिकल यूज़ करने हैं तो फिर हम में और सैलॉन्स फेशियल में कोई फ़र्क नहीं रहता, जिसमें पॉलिश लगाई जाती है या वट एवर कोई भी जो है केमिकल यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हमारे हाइड्रा में तो कोई भी ऐसा केमिकल हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, तो फिर क्या होता है? नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट में जस्ट एक क्लिंजर हम रखते हैं, बाकी तो सीरम सारे मशीन के अंदर होते हैं, सिर्फ वही अप्लाई किए जाते हैं। देन जेल के साथ आपको अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो दी जाती हैं। अगर हमारे पास कोई जैसे आफ्टर 30 या अगर कुछ आता है कि लिफ्टिंग हो, कंटोरिंग हो, तो RF भी कर दिया जाता है ताकि फैट रिड्यूस हो और फेस कंट्रोल हो जाए। तो ये बड़ा सेफ है, मीन्स ये उस तरह नहीं है कि जैसे कि अगर हम कहा जाए कि जी बहुत जब हाथ से फेशियल करते हैं तो उसमें रॉन्ग हैंड चलने से भी आपकी स्किन जो है वो क्रैक होती है, लूज हो जाती है। हम बिल्कुल, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, डायरेक्शन ऊपर नीचे हो जाए तो बिल्कुल आपका जो डायरेक्शन है इसकी लिफ्टिंग की, उसी में आपको फेशियल्स दे रहे होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मशीन में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, एक खास मेरे ख्याल मूवमेंट होगी, उसी तरह से चलेगा, हाथ में फिर भी आपसे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मशीन ज्यादातर गलती नहीं करती है। हम भी गलती नहीं करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अर्सला ताहिर और हम बात कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल की, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एस्टर सुहेल। और एस्टर, वैसे प्रोग्राम जब शुरू किया था ना मैंने, तो एक बात मैं बड़े मजे की करी थी, मुझे जरा जानना है कि आपके घर में भी ऐसा होता है कि वो मेरा पसंदीदा सर्दियां आ गई हैं, मेरा ब्लैंकेट ही चाहिए मुझे, वो पर्पल वाला, वो पिंक वाला, जंगे हो जाती हैं, ऐसा होता है? ऐसा ये भी कल रात में यही बात हो रही थी कि मेरे ब्लैंकेट को, मेरी रजाई को ऐसा ही है कि ड्राई क्लीन करवाना है तो मेरा ये और मेरा ये, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। कल रात में ये जंग शुरू हुई थी। जब आप बोल रही थी तो मैं हंस रही थी, इसीलिए मैंने कहा लो ये बात तो कल रात में शुरू हो गई, क्योंकि ये जो ठंडी सी हवाएं ना अचानक से शुरू हुई हैं, अचानक परसों रात से। अभी परसों दिन में इतनी गर्मी थी कि पता ही नहीं था कि सर्दी कब शुरू होनी है, और रात में जब मैं तो क्लिनिक से बाहर निकली तो अचानक से देखा, मैंने कहा
मैं किस उधर खड़ी हूँ, कौन से मंजर सिटी यहाँ से में, मैं कौन से शहर में आ गई हूँ। फिल्मों में जैसे इधर देखा मैंने, इधर दिन था, इधर आई तो इधर एकदम मंजर शाम हो चेंज गई। हो गया। कुछ ये वाला इतनी ठंडी हवा है। कराची में वैसे ऐसे ही होता है, होता है आपका- ऐसे, गर्मी भी अचानक से और सर्दी भी अचानक से। बिल्कुल। तो इसलिए बाद में हमें अपनी स्किन और बालों को भी नहीं समझ आ रही होती हम इसके साथ करें क्या। लोशन लगा लें तो एकदम से गर्मी, और अगर ड्राइनेस के लिए, और अगर ना लगाएं तो और ज़्यादा ड्राई हो रहा होता है और स्किन क्रैक हो रही होती है। तो बेहतर है कि हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें हर चीज़ से, चाहे वो हाइड्रा करवाएं, चाहे पानी पिएं, विटामिन सी का यूज़ करें, और हमारे एक दो और ड्रिंक्स है बड़े अच्छे, वो ज़रूर लेने चाहिए। जैसे कि पाइनएप्पल में भी विटामिन सी है, और पाइनएप्पल तो आजकल बड़ा अच्छा आया भी हुआ है, और ग्रेप्स आए हुए हैं। आप अगर पानी नहीं पी सकते तो ग्रेप्स लें, और ऑरेंजेस आएंगे, ऑरेंजेस अच्छा, कल किसी ने मुझे बताया था कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर वाकई वो तो बेस्ट है, बेस्ट है। पर वो स्किन के expensive लिए। होगा अगर हम उसको एक्सपेंसिव है ना वो, तो हर टेट्रा पैक में कोई लेंगे अगर हम बोलें भी तो पे क्लाइंट्स या लोग इतना ले नहीं सकते, क्योंकि वो वाकई एक्सपेंसिव है। तो थोड़ा सा भी लें, और मेरा ख्याल है बाज़ दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि हमारे ये जो खड़े हुए होते हैं ठेले वाले, ये इसमें पानी मिक्स करके दे रहे होते हैं, तो वो भी इतना वो नहीं होता। कैसे कर सकते हैं वो, तो उसमें तो जगह ही नहीं है। वो जो डायरेक्ट जो उसमें स्ट्रॉ डाल, उसमें तो नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? उस पे वो इतना बड़ा होल बना रहे होते हैं, नहीं, या अलग से जब दे रहे होते हैं ना उसमें डाल के आपको ग्लास में या किसी उसमें, तो मेरा ख्याल है कि उसमें ऐसा है, क्योंकि कुछ जगहों से मैंने पिया तो टेस्ट में फर्क आया। अच्छा, मुझे लगा कि ये है इसमें मिला। कोकोनट वाटर जब भी कोई पिएगा, और जब ये जो ठेलों से मिलते हैं, तो हम यहाँ पे सबको बता दें कि वो उस वक्त जो डायरेक्टली आपके सामने स्ट्रॉ डाल के दे वही वाला पीना है, वो ओरिजिनल है। वो जो शॉपिंग बैग में इस तरह से थैलियों में बंधा हुआ रखा हुआ होता है, या जो ग्लास में डाल के देते हैं, वो नहीं पिए। एस्टर बता रही है उसमें मिलावट हो रही है। हाँ, ठेले वाले मुझे पकड़ लेंगे। ठेले वाले सारे शक्ल देख लेंगे। पकड़ लेंगे, हमारी कारोबार बंद करा रही है। ठीक है, ये जो भी मिले कहना आप नहीं थे, वो एक भाई था। हाँ, वो मेरी तरफ। नहीं पता कि अवेयरनेस देना लोगों को अच्छी बात है। वैसे तो सभी को पता है, कोई इतना वो नहीं है कि लोगों को पता नहीं पता कि कोकोनट वाटर में भी पानी मिला रहे हैं। कोकोनट वाटर में भी पानी मिल रहा है, दूध, यही सुनते आए थे। हाँ, नहीं सब में सब ऐसा होता है, क्योंकि मेरा खुद का भी वो फेवरेट है। और मैं बाज़ दफ़ा जैसे हम लोग सीबीओ साइड पे चले गए तो वहाँ पे कभी रुक के पी लिया, कहीं पे भी रुक के कभी पी लिया, तो उसमें चेंज आया। उसमें जब मैंने टेस्ट में चेंज देखा ना कि एक लाइट है, थोड़ा थिक भी पिया था, टेस्ट में चेंज है, बहुत लगा जैसे सिर्फ पानी पिया है। तो वो फिर पता चल जाता है कि ये लो जी, ये तो हमने सिर्फ पानी पी के इतने पैसे दे दिए। तो ये होता है। वैसे कोकोनट ऑयल जो है, वो कोकोनट वाटर जो है वो बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट। और अगर आपने स्किन को मॉइस्चराइज भी रखना है आप सर्दियों में स्पेशली, तो आप कोकोनट ऑयल से रखें, जो एक्स्ट्रा वर्जन है। अच्छा, उसको लगाएं, और वो एप्लीकेशन करके आप रात को सो जाएं, सुबह देखें आपके, अगर आप फेस वॉश करते हैं तो स्किन अच्छे से क्लिंस भी हो जाती है और आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहती है। अच्छा। उसके बाद आप अगर मेकअप करते हैं तो उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होती आपको कि नीचे आप कोई प्राइमर, एज अ प्राइमर अपना को लोशन लगाएं, क्योंकि लोशन फिर वो हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, तो बेस भी खराब हो जाती है। अरे वाह, तो ये बड़ा अच्छा एक क्लिंजर भी है, और स्किन को हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रेटिंग सीरम भी है। मतलब रात को आपने वो कोकोनट ऑयल जो उसकी एप्लीकेशन करके आप सो गए, और वो इतना ऑयली भी नहीं होता और स्टिकी भी नहीं होता। कोकोनट ऑयल जो है वो जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि जिनको एक्नी है वो भी यूज़ करें, लेकिन उसमें अगर वो चाहें तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको एज अ सीरम बना के ना, देन अपने स्किन पे अप्लाई करके क्लींस करके स्किन को सो जाए, लगा के सो जाए। सुबह बहुत अच्छी स्किन हुई होती है। वरना तो हर ऑयल जो है वो बहुत ऑयली लगता है, स्टिकी लगता है, दिल भी नहीं करता लगाने को। लेकिन कोकोनट ऑयल के मैंने बहुत अच्छे फायदे देखे हैं, हेयर पे भी और फेस पे और भी। बादाम के तेल मैंने तो सुना था वो भी बड़ा अच्छा होता है। नहीं, वैसे तो बादाम का तेल भी अच्छा होता है, लेकिन बालों के लिए बादाम का तेल जो है वो कहते हैं कि जैसे गरम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो है वो B3 है। अच्छा, विटामिन B17 है, सॉरी B17 है, तो इसलिए वो फेस के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। फेस के लिए इफेक्टिव है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बेस्ट है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फेशियल्स पे। हाइड्रा फेशियल की आप बात कर रही थी, ये ऑल स्किन टाइप के लिए, मैं भी आ जाऊं, कोई नॉर्मल स्किन वाला, कोई ऑयली स्किन वाला हो, कोई किसी की ड्राई स्किन हो, कैसा भी वेदर हो, ये सब मौसम में और हर स्किन के लिए? हर स्किन के लिए, और करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो
मशीन में कुछ प्रोब्स ऐसे हैं जो हम एक्नी पे यूज़ नहीं करते, मशीन में कुछ प्रोब्स ऐसे हैं जो हम पिगमेंटेशन पे यूज़ नहीं करते, और कुछ प्रोब्स ऐसे हैं कि जो कि हम बिल्कुल जैसे बच्चे हैं, अगर मैं अपने उस पे जाऊं तो मैं अगर अपनी बेटी का या अपने बच्चों का करती हूँ तो उसमें मुझे पता है इनको क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना। अच्छा, तो बच्चों को भी मीन्स आफ्टर 15 कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 15 एक्नी और मिलिया बनना शुरू होता है। तो अच्छी बात यह है कि जितना स्किन को क्लीन रखेंगे अंदर से तो एक्नी नहीं होती, वरना तो बच्चों को पहले वही मिलिया बनना शुरू होता है, एक्नी बनना शुरू होता है और उसके बाद स्कार बन जाते हैं। अच्छा। तो जब वो अपनी स्किन को या एक्नी को पिंच कर देते हैं तो वो स्कार बन जाते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप पहले से अपनी स्किन को क्लीन रखना शुरू कर दें तो एक हल्की सी डेली क्लिनजिंग कर लें, और आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ जो है वो आप एक हाइड्रा फेशियल ले लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी स्किन ज्यादा डैमेज हो सकती है या कोई जबरदस्त आपने बताया। मतलब 15 साल की बच्चियां भी जो है वो हाइड्रा फेशियल ले सकती हैं। बिल्कुल। ये जो एक मिथ बना हुआ है कि मशीन यूज हो रही है, फेस पे मशीन की मूवमेंट हो रही है, उससे कुछ स्किन जल्दी खराब हो जाएगी, बच्चों को उसके साइड इफेक्ट आएंगे कम उम्र। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें ये होता है कि मेन चीज़ है सक्शन। अच्छा। और सक्शन अगर आपका अच्छे से हो गया हो तो मीन्स उसके बाद तो किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा। तो अगर एक्नी है तो उसमें भी करने वाले को पता होगा कि एक्नी वाली स्किन पे मुझे कौन सा प्रोप यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। तो अकॉर्डिंग टू स्किन अगर आप अपने डॉक्टर से एनालाइज स्किन करवा के देन आप स्टार्ट करें तो आपकी स्किन बेहतर की तरफ ही जाएगी, बजाय कि ख़राब हो। और एक जो माइंड बना हुआ है सबका कि इससे ख़राब होगी स्किन और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा अपने 12 इयर्स के करियर में। अच्छा। कि हाइड्रा फेशियल से स्किन ख़राब हुई है। हाइड्रा फेशियल से बल्कि और अच्छी होती है, पोर्स मिनिमाइज भी हो जाते हैं और स्किन लिफ्टिंग और क्लीनिंग की तरफ जाती है। अरे ये जो लाइट्स होती हैं इसमें ब्लू एलईडी लाइट्स, एक ब्लू कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है, और भी कोई है आई थिंक। काफी सारी लाइट्स दे देते हैं इसमें। ब्लू और रेड तो मुझे कंफर्म पता है। ब्लू, रेड है, व्हाइट है, पिंक है। कौन सी किस लिए होती है, ताकि जब कोई करवाने जा रहा हो ना कम से कम वो अवेयर हो कि अगर मुझे ये ब्लू लाइट दे रहे हैं तो मुझे इसकी जरूरत है। ब्लू लाइट जो है वो हाइड्रेशन का काम करती है। ओके। कलर्स के साथ अगर उन मशीन्स वालों ने उन चीजों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। रेड लाइट है वो एक्नी पे मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। रेड लाइट का मतलब है कि आपको अगर एक्ने हैं तो आपको वो रेड लाइट जरूर देंगे, रेड लाइट देंगे, ठीक करेगी, ठीक है। और रेड लाइट के साथ अगर आपको व्हाइटनिंग लाइट दी जाती है या पिंक लाइट दी जाती है तो वो फॉर व्हाइटनिंग है। ये जो हमने ये की जाती है इसलिए यूज, क्योंकि हमने जो सीरम अप्लाई किए हुए होते हैं ना स्किन में सक्शन के साथ, उनको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो, ये मैंने कुछ लोगों के घरों में भी देखा है कि वो मशीन्स आ गई हैं, कुछ पोर्टेबल भी आई हैं, उसमें सिर्फ लाइट ही होती है और कुछ नहीं होता। तो लोग ऐसे ही नॉर्मल अपना जो घर का रखा है लोशन वो लगाया उसको, और उसके बाद वो मशीन। उसमें यही है कि आपने अगर किसी चीज को, किसी भी सीरम को या कोई चीज को अपनी स्किन में पेनिट्रेट करना है ना, तो आप वो लाइट्स यूज कर सकते हैं, वो प्रोप यूज कर सकते हैं। बस वो उसका वही मकसद, उसका यही इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लोशन को पेनिट्रेट बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन बस ताकि मेरी मशीन मूव कर सके, तो इसलिए मैंने वो मशीन को इस्तेमाल किया। तो उस लाइट का अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हमने कौन सा सिरम लगाया, कौन सा लोशन लगाया, उस लाइट का डायरेक्टली कोई इफेक्ट आ रहा है मेरे फेस पे, ऐसा है? नहीं, डायरेक्टली ऐसा नहीं आता। अगर कोई आप सिरम के साथ करते हैं तो फिर ज्यादा अच्छे उसके इफेक्ट्स हैं। अच्छा। जैसे आपने कोई लेट सपोज आपने हाइलुरोनिक एसिड यूज किया, तो आपने हाइलुरोनिक के लिए आप अपने पिंक लाइट यूज कर सकते हैं, ब्लू लाइट यूज कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए। तो ये तो बेहतर यही है कि भाई क्लिनिक पे चले जाएं, इतना कुछ सीखना पड़ेगा, इतना दिमाग लगेगा, पढ़ना पड़ेगा चीज। हाँ, और जरा सी चीज इधर उधर होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और स्किन और हेयर, यानी आप खुद जो हैं वो बहुत कीमती हैं, आप जैसा दूसरा पूरा दुनिया में कोई नहीं है। तो अपने आप को लेकर रिस्क ना लें। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हम बात करें एस्टर सुहेल से सर्दियों में क्या क्या कुछ करना चाहिए, स्किन का किस तरह ख्याल करना चाहिए, और साथ ही साथ हाइड्रा फेशियल की तो बात हो ही रही है। अच्छा, स्किन की तो बहुत सारी बात हो गई, जरा बालों की तरफ आ जाए। उनके लिए क्या क्या आपके पास प्रोसेस हो रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं, क्या करें? बाल भी तो खुश्क हो रहे हैं। बाल तो वाकई बहुत बुरी तरीके से ड्राई होती है, और ड्राई होकर फिर बुरी तरीके से, ये ड्राई जो है बुरी तरीके से ही होता है? नहीं, अच्छा। कभी पहले होते थे, कम ड्राई होते थे, अब तो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगे। पता नहीं क्यों, या तो सर्दी चेंज हो गई है या हमारे बाल चेंज हो गए। सर्दी भी चेंज हो गई है और हमारी पहले वाली सर्दी नहीं रही ना अब। हाँ, जाहिर है, वो तो अब वेदर में चेंजेस और आते रहेंगे, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम उस तरह से ख्याल भी नहीं रखते, ख्याल भी नहीं रख रहे।
और बहुत सारी केमिकल और चीज़ें हम करते रहते हैं जिसकी वजह से हमने अपने बालों को ज़्यादा ड्राइनेस दे दी है खुद ब खुद ही। जो तो सर्दियों ने आना है तो फिर तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है बालों का। तो ये है कि अगर आप वैसे तो ऑयलिंग करें तो बेहतर है, लेकिन सिर्फ ऑयलिंग ही काम नहीं करती। वैसे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप पीआरपी भी साथ में करवाते रहें, जो हमारे अपने ब्लड का कोलेजन है, अगर आप वो भी साथ में ऐड करवाते रहें, बालों में इंजेक्ट करवाते रहें, तो वो बहुत अच्छे से बूस्ट कर देती है बालों को। और बालों का जो टेक्सचर है वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड का फैट जो है वो हम निकाल के, जो फैटी ब्लड होता है वो निकाल के हम उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करके इंजेक्ट करते हैं। तो प्लाज्मा इज़ द बेस्ट फॉर आवर हेयर और स्किन, और कोई भी अगर जहाँ पे भी हमने इंजेक्ट करना है तो प्लाज्मा हमारी स्किन में, ब्लड में हीलिंग एजेंट का काम करता है। जहाँ पे भी डैमेजेस होंगे वहाँ हम प्लाज्मा इंजेक्ट करेंगे तो हमारी स्किन अगर डैमेज है, हमारे हेयर अगर डैमेज है तो उनको रिपेयर करेंगे। हमारे स्किन को भी बहुत अच्छे से रिपेयर करता है प्लाज्मा। और बालों को तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है हमारे पास पीआरपी के, पीआरएफ के। और अगर साथ में हम चले जाएँ तो हम और भी साथ में प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जैसे थ्रेड्स कर रहे हैं बालों के लिए, फिलर्स कर रहे हैं, लेकिन पीआरएफ और पीआरपी बेस्ट है। अच्छा, पीआरपी को लेकर मैं ये समझती थी शायद ये सिर्फ हेयर की ग्रोथ के लिए काम करता है। आप कह रही हैं क्वालिटी को भी अच्छा करेगा, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मॉइस्चर जो चला जाता है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। आप करवा के देखें, वो भी आप करवा के देखें, करवा के बिल्कुल देखें, करवाइए, करवा के देखूंगी। नहीं करवा के देखें। टेक्सचर सबसे पहले टेक्सचर ही अच्छा होता है बालों का। अच्छा, ग्रोथ तो चलो आहिस्ता आहिस्ता, मींस ये प्रोसीजर्स हैं, कोई मैजिक नहीं है। ग्रोथ तो 3 to 4 सेशंस के बाद स्टार्ट होती है। पहले टेक्सचर अच्छा होता है, हेयरफॉल कम होता है। अगर हेयरफॉल से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, पहले तो हेयरफॉल कम होता है, टेक्सचर अच्छा होके देन वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। तो ग्रोथ भी तभी होती है जब हमारे जो रूट्स हैं वो हेल्दी होती हैं। जब हम उनको इंजेक्ट कर रहे हैं रूट्स के अंदर, तो रूट्स हेल्दी होंगे, हमारा बालों का टेक्सचर अच्छा होगा, तो वो ग्रो भी करेंगे। और जो बेबी हेयर अगर है तो वो भी ग्रो करके आपका बाल वैसे ही, आपके जो बाउंस आ जाता है बालों में, वो भी हेल्दी होते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे पीआरपी के रिस्पेक्ट। नहीं नहीं, क्यों उड़ेंगे? थोड़े से रह गए हैं वो भी उड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज ये सबकी गलतफहमी दूर कर दें कि फायदा होगा, मशीनें आपके फायदे के लिए बनी गई। बड़ी सारी रिसर्च के बाद डॉक्टर उसको पढ़ रहा है, मशीनों पे काम हो रहा है, और हम फौरन से कहते हैं इससे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। हम क्यों करते हैं वैसे ऐसा? पता नहीं क्यों करते हैं, या तो फिर सही हाथों में नहीं जा पाते, या तो खुद नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ खुद ही नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, कि आप अवेयरनेस लें, गूगल खोल लें या किसी से पूछें, एनालाइज करवाएं। गूगल पे तो लोग खुद इलाज भी कर लेंगे। हाँ, ये भी है, गूगल का ना कहें, ये भी है। वैसे ये बात घर में शुरू हो जाएगा। पता नहीं, हो भी चुका हुआ है शायद। सच्ची? हाँ, लोगों ने माइक्रो नीडलिंग के जो पेन है वो लेके रखे हुए हैं, सिरम्स लेके रखे हुए हैं, खुद ही घर पे कर रहे होते हैं। और जब वो एग्रेसिव माइक्रो नीडलिंग कर लेते हैं और कोई मार्क आ जाता है तो देन वो फिर हमारे पास आ रहे होते हैं कि हमारी स्किन क्रैक हो गई, हमारी स्किन डैमेज हो गई, हमने घर पे माइक्रो नीडलिंग कर ली थी, हमें इस डॉक्टर ने कहा आप ये कर सकते हैं खुद। ओह माय गॉड, अभी तक तो हम दवाइयां ही मेडिकल स्टोर से लेके खा रहे थे, बुखार हो गया तो अब ये भी शुरू हो गया है। ये भी शुरू हो गया है, तो और ये बहुत टाइम से शुरू हो चुका है। मींस मेरे ख्याल 2 साल हो गए। मैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे कर चुकी हूँ जो खुद माइक्रो नीडलिंग आके, चलो इंजेक्टेबल तो नहीं कर सकते, वो तो कोई भी नहीं कर सकता खुद को, लेकिन माइक्रो नीडलिंग खुद करके, और उसके बाद उनको पता नहीं होता कि हमने अपनी निडल की जो पिन है वो कितनी उस पर रखनी है, कितनी पे नहीं रखनी। जैसे अगर हमने सुपरफिशियल इंजेक्ट करना है या डीप करना है, स्कार्स हैं तो डीप करना है या नहीं करना, ब्रेकआउट लेके तो फिर हमारे पास आते हैं। Oh my तो God. मैं तो कहूँगी खर्चा उससे ज़्यादा हो जाता है जो घर बैठ के बचाते हैं। हाँ। तो बेहतर है कि अवेयरनेस रखें और अपने डॉक्टर के पास जाएं, स्किन एनालाइज करवाएं, अकॉर्डिंग अपने स्किन जो है अपने ट्रीटमेंट्स करवाएं। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं बताएंगी आपके? सर्दियां हैं अगर, तो एक ये मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ कि सर्दियों में बालों की हिफाजत के लिए आप सिर्फ ये करवाएं। एक तो होता है कि ओवरऑल आप बता रही हैं बालों की अच्छी ग्रोथ है, इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। एक अगर मैं कहूँ सिर्फ एक वेदर के लिए कोई स्पेसिफिक डिजाइन किया हो कि ये सर्दी आते ही ना आपने ये वाला प्रोसीजर बालों में जरूर लेना और ये वाला स्किन, अगर मैं इस तरह पूछूं तो क्या कोई है कोई पर्टिकुलर या नहीं है? तो सही, एक तो यही है पीआरपी, और अगर स्किन के लिए चले जाएं तो हाइड्रा। ये 2 चीजें हैं, ये 2 तो सर्दियों में तो लाजमी करवाएं।
और वैसे तो स्किन को बालों को हाइड्रेट करने के लिए बालों में भी हाइड्रा किया जाता है हाय, सीरम्स के साथ, बिल्कुल किया जाता है क्योंकि हम डैंड्रफ पे कर रही हैं। हाइड्रा कैरवाइव उसका नाम है। तो हाइड्रा कैरवाइव बालों के लिए भी किया जाता है, बालों को भी हाइड्रेट किया जाता है इसी तरह जैसे स्किन को किया जाता है। अरे वाह। अच्छा, इसके बाद जब आप ये प्रोसेस अगर कोई करवा लेता है, पीआरपी आपसे करवा लिया, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन के लिए भी चीजें देती हैं कि अब जैसे हम स्किन के लिए तो हमें मिलती हैं, आपने ये फेशियल करवा लिया है, आपने या ये वाला ट्रीटमेंट करवा लिया, अब आपने ये वाली क्रीम रात को लगानी है, ये वाली सुबह लगानी है, ये वाली दोपहर में, और एक बड़ा सा चेक हाथ में आ जाता है। नहीं ऐसा ऐसे कुछ हो रहा है इतनी सारी क्रीम्स हम नहीं देते। मैं तो बिल्कुल इतनी सारी क्रीम्स नहीं देती, एक दो देती हूँ अगर नीड है तो ठीक है, वरना आपने प्रोसीजर करवाया है तो माशाल्लाह उसी से इतना अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि क्रीम्स देने की वो नौबत ही नहीं आती, कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता ना क्रीम का रिजल्ट है कि प्रोसीजर का। तो इसलिए हम तो पहले प्रोसीजर करते हैं, उनके रिजल्ट्स जब आना शुरू हो जाते हैं देन देखते हैं कि अब आप अपनी होम केयर भी साथ में स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक्स में सबको पता होगा अच्छी तरह से, जब आप वहाँ एंटर होते हैं और ये प्रोसेस की बात शुरू होती है तो पहले एक प्रोसेस से पहले एक पर्चा आपके हाथ में आता है कि ये वाला, अगर आपने बालों के पे काम हो रहा है तो ये वाला शैम्पू है, ये वाला ऑयल है, ये वाला सीरम है, ये वाली टैबलेट्स हैं, ये सब लेकर आ जाइए। उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ जाते हैं, फिर प्रोसेस हो जाता है। अब इसके बाद आपने 3 महीने तक जो है ना, 3 महीने तो एटलीस्ट होता ही होता है, ऐसा ही है, कि ये आपने जरूर करना है। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ये बीच में जो प्रोसेस आया था अगर इसको हटा दें और ये जो पहले इन्होंने दवाइयाँ और सारी केयर दी और जो बाद में दी है अगर ये कर लें हम तो काफी नहीं बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रोसीजर करवाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल जैसे कि मैंने कहा ना कि हमने अपनी स्किन और बालों को इतना केमिकल और इतनी चीज़ें करके ख़त्म कर चुका हुआ है कि अब वो वाली ऑयलिंग वाला मज़ा भी नहीं रहा कि ऑयल हम लगाते थे और बालों को धोना तो ऐसे बिल्कुल बाल ऐसे होने जैसे हमने कैरेटिन करवा लिया, वो तो चीज़ ही नहीं आती ना तो पता नहीं ऑयल भी सही नहीं है या क्या है क्या नहीं है, ये तो समझ से बाहर है। लेकिन मेरा ये होता है कि डायरेक्ट मैं प्रोसीजर्स पे लेके आती हूँ। मैं नहीं कहती कि आप 10 क्रीमें पहले लगा लें, मेडिसिन खा लें, ये कर लें, टेस्ट ज़रूर करवाती हूँ। अगर मेडिसिन से क्रीम से हील हो सकता है, कवर हो सकता है तो हम बेहतर है आप यही करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप पेन लें, आप सफ़र करके आएँ, हर 20 दिन के बाद कंडीशन पे डिपेंड करता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच अस्टर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और बहुत सारे हमारे सवालात के जवाब दिए। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि जी कंडीशन देखकर इलाज होता है, क्या पता आपको प्रोसेस की जरूरत हो, क्या पता आपका मामला जो है मेडिसिन के साथ ठीक हो जाए, तो ये सब कुछ बताएगा आपको डॉक्टर। ये जब आप क्लिनिक पे जाएंगे तो अपना खुद से इलाज मत करें, फिर कहूंगी कि अपने आप से प्यार करें। अब वक्त है ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।